अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम कैलकुलस करने जा रहे हैं, कैलकुलस एडिशन 12, उसकी एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें कहता है कि फॉर द फंक्शन जी ऑफ एक्स हियर, कि ये एक जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। उसके लिए ये आप साबित करें कि जो ये फंक्शन लिमिट्स दी गई हैं, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। अगर नहीं करती तो एक्सप्लेन व्हाई दे डू नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो इसमें क्या कहता है कि लिमिट व्हेन एक्स बिलोंग टू 1 जी ऑफ एक्स की कीमत क्या होगी, क्या ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक्स अप्रोचेस टू 1, यानी कि अब हम देखेंगे, पहले हम x अप्रोचेस टू 1 यानी कि 1 यहाँ तक आएगा। अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें x अप्रोचेस टू 1 तो y हमें क्या मिल रहा है 1, यानी कि जब हमने लेफ़्ट साइड से x अप्रोच करता है 1 को तो हमें क्या कीमत मिलती है 1 मिल गई। ठीक हो गया। अब हम राइट साइड से जब करते हैं, यानी कि इधर से x अप्रोचेस करता है 1 को, ठीक हो गया, इधर से करेगा तो हमें जो कीमत होगी या जो इसकी, तो वो हमें क्या मिलेगी 0। यहाँ से x को अप्रोच करेगा तो हमें क्या मिलेगी 0। ठीक हो गया। यानी कि इससे भी कह सकते हैं कि जी ऑफ इधर से, यानी कि जी ऑफ एक्स जब जो है वो राइट साइड से अप्रोच करेगा तो हमें 0 मिलेगा, यानी कि ये इसको शो कर रहा है 0 को। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर हमारा क्या हुआ, एज एक्स अप्रोचेज फ्रॉम लेफ्ट साइड वी हैव द वैल्यू ऑफ y 1, बट व्हेन x अप्रोचेज फ्रॉम जो है वो राइट साइड, ठीक है, राइट साइड the function या the value of y is 0, then as limit right hand limit does not equal to left hand limit, so we can say that this limit is not exact. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्या कहता है कि when x approaches to 2, यानी कि अब हम 2 पर बात करते हैं। अब देखिए, जब x approaches to 2 आया तो y की कीमत क्या निकली 1। जब x अप्रोचेस टू 2 यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट साइड से हम अप्रोच करेंगे, लेफ़्ट साइड से यानी सॉरी फ्रॉम राइट साइड, लेफ़्ट साइड तो हमने कर लिया 1 आया। अब हम राइट साइड से जब करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वो भी मिलेगी क्या मिलेगी 1। अब उसने जो क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ उसका मतलब यही है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी जो है वो 1 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी 1 के बराबर है। सो वी कैन से दैट व्हेन लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। सी की बात करते हैं। जब हम तो लेफ्ट से आए तो y की कीमत क्या निकली यहाँ पर 0। यहाँ पर देखें ना, फ्रॉम लेफ़्ट से आए, लेफ़्ट से x को अप्रोच किया, 3 को अप्रोच किया तो क्या y यहाँ पर क्या होता है भला 0 होता है। एक्सीलेंट। अगर हम राइट साइड से आए, राइट साइड पर आए तो भी क्या होता है 0, यानी कि इधर से आए ना, 3 को अप्रोच करें तो भी 0 इधर से, तो ये 0 का जो आंसर में 0 लिखा गया उसका मतलब यही है कि x अप्रोचेज व्हेन फ्रॉम लेफ्ट साइड y 0, when x approaches 3 from right side where the value of y या value of function will be 0, we can say that limit exists. अब यहाँ पर बात करते हैं, ये समझने वाली बात है। x approaches to 2.5, 2.5 कहाँ बनेगा यहाँ पर बनेगा। अब देखें, फ्रॉम 2.5 के सामने वाला यानी कि ये कुछ पॉइंट यहाँ तक बन जाएगा। अगर हम लेफ़्ट साइड से आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया।
इससे यहाँ तक आते हैं तो यानी कि ये तमाम क्या था 1 था, ये इसकी आधी, यानी कि जब हम 2.5 यानी कि 2.5 यानी कि यहाँ तक आएंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड से तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1.5 क्योंकि ये सारा 1 है ना तो 0.5 मिलेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर भी 0.5 मिलेगा। तो वो 0.5 का मतलब जो जवाब में दिया गया है उसका मतलब है हम लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच करेंगे तो भी 0.5 आएगा, राइट से भी करेंगे तो भी 0.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट हमारी एग्जैक्ट करती है। इसको दोबारा समझ लीजिए, जब हमने लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया फ्रॉम लेफ़्ट साइड से एक्स को 1 अप्रोच किया, वाई की वैल्यू ये शामिल नहीं होता, वाई की वैल्यू के हमें जो है वो क्या मिली जो है वाई ये शामिल नहीं पॉइंट था तो क्या मिली हमें 0, जबकि 1 मिली। जबकि हमने जब राइट साइड से आए यहाँ पे एक्स को अप्रोच किया तो यहाँ पर क्या मिली हमें 1, जब 0 इधर मिली थी यहाँ पर 1 मिली थी। जब हम इधर से राइट पॉइंट तक आए तो वहाँ यहाँ पर एक्स एक्सेस पर क्या होती है वाई की कीमत 0 होती है, तो वहाँ पर वाई की पॉइंट जो थी वैल्यू वो 0 थी। तो इसीलिए ये एग्जैक्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैं दोबारा करवा दिया। सो ये क्वेश्चन नंबर जो था 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी वही उसी टाइप का इन द फॉलोइंग एक्स वाई प्लेन डू नॉट के ये क्या ये जो है वो करते हैं कि नहीं करते। अब टी अप्रोचेस टू -2 यानी कि -2 से अप्रोच कर रहा है तो हम करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब हमने फ्रॉम लेफ्ट साइड से x2 को अप्रोच किया तो y की कीमत क्या निकली, यहाँ पर y की कीमत क्या होगी 0। जब हमने राइट साइड से अप्रोच किया तो फिर भी हमने क्या पाया 0। इसका मतलब ये लिमिट एग्जैक्ट करती है। ओके, अब हमने -1, अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो y की कीमत क्या मिल रही है हमें -1। अगर हम राइट साइड से देखें तो भी हमें क्या मिल रही है -1। तो इसका मतलब ये भी एग्जैक्ट करती है। अब y की जब t अप्रोचेस टू 0, अब हम लेफ़्ट साइड से जब 0 को अप्रोच करेंगे तो y की कीमत क्या मिल रही थी -1। ओके, अब हम लेफ़्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें 1 मिल रही है, तो इधर -1 था उधर 1 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डू नॉट एग्जैक्ट। ठीक हो गया। अब लिमिट 20.5 की बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो अगर हम गौर करें यानी कि ये तो -0.5 की बात कर रहा है तो ये कुछ इस यहाँ पर होगी 0.5 तक। अगर हम लेफ़्ट से देखें तो भी हमें -1 मिल रहा है, राइट से देखें तो भी हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। 3 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट y इज इक्वल टू f ऑफ x a graph here are true and what जो है वो which are false। क्या कहता है ये, इसका आगे जो है वो जो ग्राफ दिया। अब हमने क्या करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जैक्ट, तो ये इसका ग्राफ है। ये क्या हमारा सवाल था कि f ऑफ, ये किताब खोल कर रखें तो आपको समझ आए। ग्राफ इधर से देखें और जो क्वेश्चन है वो उधर से जो है वो अपनी बुक से देखें। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जैक्ट करता है क्या, यानी कि ये कुछ पॉइंट इसकी बात हो रही है, कुछ पॉइंट इसकी बात। अब यहाँ पर लेफ्ट से गए तो भी y 0 हो गया, राइट से गए तो भी, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर बी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या कह रहा है कि x अप्रोचेस टू 0 क्या ये 0 के इक्वल है।
तो ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि हमने पहले भी ये कर चुके हैं कि व्हेन एक्स अप्रोचेज फ्रॉम राइट साइड, फिर भी वाई की कीमत 0 होती है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से करें तो भी 0 होती है, तो ये भी ट्रू हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स अप्रोच फ्रॉम राइट साइड या लेफ्ट साइड से 0 करे तो क्या ये 1 के बराबर होते हैं? जो ये गलत है। क्यों गलत है हम देखते हैं। अब एक्स फ्रॉम जो है लेफ्ट साइड से एक्स को जो 0 को अप्रोच करेगा 0 से, तो वाई क्या है 0। अब राइट साइड से भी करेगा तो फिर भी 0, तो वही तीनों क्वेश्चन सेम है। तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है कि 0 आता है, तो ये भी ये रॉन्ग हो गई तीसरी। अब डी में क्या कहते हैं, लिमिट ये कुछ इस तरह, डी में कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अब लिमिट 1 को अप्रोच करेगी क्या कि ये वाई 1 आता है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड, अब अगर हम जो है वो राइट साइड से देखें, एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इसका मतलब वाई हमें क्या मिल रहा है 1। जबकि अगर हम राइट साइड से देखें, इधर से राइट साइड से देखें तो हमें क्या मिल रहा है 0, यहाँ पर वाई क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये क्या है फॉल है। अब यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि इन दोनों की लिमिट जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू मुख्तलिफ है, ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एट एवरी पॉइंट -1 से 1 तक, यानी कि -1 से 1 तक के एवरी पॉइंट पर एक्स अप्रोचेज क्या ये लिमिट एग्जैक्ट करती है, तो इधर से इधर तक, यानी कि जब हम -1 से, यानी कि -1 इधर जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट, यानी कि इस एक्सेस की बात कर रहा है, तो ये ट्रू है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट पर कोई ना कोई कीमत इसकी आती है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ट्रू है, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि अगर हम राइट से जाएं तो 1 हासिल होता है, जब लेफ्ट से आएँ तो 0 हासिल होता है, तो ये हमने पहले भी प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वो भी कर लीजिएगा, 5 भी है इसी तरह, 6 7 इसी तरह है, तो इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे, इनको करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।